प्रश्न 1, वीडियो क्लिप में नजर आ रहे इस राजनेता ने 2019 में मोदी कैबिनेट में किस नए मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? उत्तर, मध्यम उद्यम। नितिन गडकरी ने नागपुर सीट से अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी नाना पटोले को 2 लाख से अधिक मतों से हराकर 2019 का लोकसभा चुनाव जीता। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नियुक्त किया गया था। पिछली नरेंद्र मोदी सरकार में गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालयों के प्रभारी थे। प्रश्न 2, हर्ष के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इनमें से किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? उत्तर, नालंदा। हर्षवर्धन 590 से 647 प्राचीन भारत में एक राजा था। हर्षवर्धन वह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। हर्ष का जन्म थानेसर, वर्तमान में हरियाणा में हुआ था। हर साल होने वाला प्रसिद्ध कुंभ मेला भी राजा हर्ष ने प्रयाग, इलाहाबाद में शुरू करवाया था। हर्ष अच्छे लेखक, कवि और नाटककार भी थे। हर्ष के ही शासन में बाना और मयूरा जैसे मशहूर कवियों का जन्म हुआ था। हर्षवर्धन की पत्नी का नाम दुर्गावती था। उनसे उनको 2 पुत्र हुए। उनका नाम वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन था। हर्षवर्धन के दोनों बेटों को अरुणाश्व नामक मंत्री ने हत्या कर दी। इस वजह से हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा। 647 AD में हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया क्योंकि उनका कोई भी वारिस नहीं था। हर्ष के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग पूर्व की यात्रा करते हुए पहले वाराणसी से होकर जुआनजेंग, वैशाली, पाटलिपुत्र, पटना और बोधगया पहुंचे। उसके बाद वे स्थानीय भिक्षुओं के साथ भारतीय राज्य बिहार के सबसे बड़े भारतीय विश्वविद्यालय नालंदा गए, जहां उन्होंने कम से कम अगले 2 साल बिताए। उन्होंने चंपामठ, भागलपुर का दौरा किया। प्रश्न 3, इनमें से किस लोक को अमरावती के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, इंद्रलोक। अमरावती हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पवित्र शहर है जो इंद्रलोक के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 4, इस ऑडियो क्लिप में आप किस उर्दू कवि को सुन रहे हैं? उत्तर, यह ऑडियो वाला प्रश्न था जिसमें राहत इंदौरी जी की आवाज थी। साइन बोर्ड पेंटर से करियर की शुरुआत करने वाले राहत इंदौरी उर्दू के प्रोफेसर भी थे। बाद में उन्होंने शेरो शायरी में हाथ आजमाया। उनकी शायरी ने उन्हें बॉलीवुड तक खींच लाया। उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मी के गाने भी लिखे। फिल्म खुद्दार का गीत तुमसे कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है काफी लोकप्रिय हुआ था। फिल्म इश्क, मुन्ना भाई, MBBS जैसी फिल्मों के लिए राहत इंदौरी ने गाने लिखे जो काफी लोकप्रिय हुए। 11 अगस्त को मशहूर शायर राहत इंदौरी का 70 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। प्रश्न 5, भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव अरविंद कृष्णा 2020 में किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी के CEO बने? उत्तर, IBM। अरविंद कृष्ण एक भारतीय अमेरिकी व्यवसाय कार्यकारी हैं। वह अप्रैल 2020 से IBM के CEO हैं। कृष्णा ने IBM के थॉमस जे वाटसन रिसर्च सेंटर में 1990 में IBM में अपना करियर शुरू किया और 2015 में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर पदोन्नत हुए। कृष्ण का जन्म पश्चिम गोदावरी जिले, आंध्र प्रदेश, भारत में हुआ था। उनके पिता मेजर जनरल विनोद कृष्ण एक सेना अधिकारी थे जिन्होंने भारत सरकार की भारतीय सेना के लिए काम किया था और उनकी मां आरती कृष्णा ने सेना की विधवाओं के कल्याण के लिए काम किया था। उन्होंने 1985 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने से पहले सेंट जोसेफ्स अकादमी, देहरादून और तमिलनाडु के कुन्नूर स्कूल, तमिलनाडु में स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने 1990 में अर्बाना शैम्पेन में इलिनॉइस विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए। प्रश्न 6, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस स्टेडियम में बनाया था? उत्तर, शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम। 16 मार्च 2012 को सचिन तेंदुलकर ने ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में एक एशिया कप मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया। सचिन तेंदुलकर द्वारा अर्जित किए गए रिकॉर्ड्स: सर्वाधिक वनडे अंतर्राष्ट्रीय 463, सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच पुरस्कार 62, मोस्ट मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार 15, सबसे लंबा वनडे करियर 22 साल 91 दिन, सर्वाधिक वनडे रन 18,326, औसत 44.83, 463 मैचों में, सर्वाधिक वनडे शतक 49, किसी भी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक 9 बनाम ऑस्ट्रेलिया, केवल 2 राष्ट्रों के खिलाफ 8 या अधिक शतक दर्ज करने वाला बल्लेबाज 9 बनाम ऑस्ट्रेलिया और 8 बनाम श्रीलंका, सर्वाधिक 50 से अधिक पारियां 195, 49 शतक और 96 अर्धशतक।
एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन 1894, औसत 65.31, 1998 में 34 मैचों में। एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक शतक 1998 में 34 मैचों में 9। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने के लिए सबसे अधिक बार 7 बार। प्रश्न 7, महाराष्ट्र में किस किले में कलालबांगडी, लांडा कासम और चावरी नामक तोपें मौजूद हैं? उत्तर, मुरुड जंजीरा। मुंबई के 165 किलोमीटर के दक्षिण में बंदरगाह शहर मुरुड के पास अंडाकार आकृति की एक चट्टान पर स्थित जंजीरा भारत के सबसे मजबूत समुद्री किलों में से एक है। मुरुड जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र ऐसा किला है जो कभी भी जीता नहीं जा सका। यही वजह है कि 350 साल पुराने इस किले को अजेय किला कहा जाता है। मुरुड जंजीरा किले का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनाया गया है, जो किले से कुछ मीटर दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। माना जाता है कि इसी वजह से दुश्मन किले के पास आने के बावजूद चकमा खा जाते थे और किले में घुस नहीं पाते थे। 40 फीट की ऊंची दीवारों से यह किला घिरा हुआ है। यह किला पंचपीर पंजातन शाह बाबा के संरक्षण में है। शाह बाबा का मकबरा भी इसी किले में है। इस किले में मीठे पानी की एक झील है। समुद्र के खारे पानी के बीच होने के बावजूद यहाँ मीठा पानी आता है। यह मीठा पानी कहाँ से आता है, यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। इस किले का निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं सदी में हुआ था। बताया जाता है कि इसका निर्माण 22 साल में हुआ था। 22 एकड़ में फैले इस किले में 22 सुरक्षा दरवाजे हैं। यहाँ सिद्दीकी शासकों की कई तोपें अभी भी रखी हुई हैं, जो हर सुरक्षा दरवाजे में आज भी मौजूद हैं। प्रश्न में पूछी गई 3 विशाल तोपें कलालबंगडी, चवरी और लांडा कसम मुरुड जंजीरा किले के प्रमुख आकर्षण हैं। इन तोपों ने अपनी विशाल शूटिंग रेंज के कारण उस समय कई घुसपैठियों को मार गिराया। प्रश्न 8, एक बुकर पुरस्कार और 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन हैं? उत्तर, रुथ प्रवर झबवाला। न्यूयॉर्क सिटी, यूएस। रुथ प्रवर झबवाला CBE 7 मई 1927 से 3 अप्रैल 2013 एक जर्मन में जन्मे ब्रिटिश और अमेरिकी बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार, लघु कहानी लेखक और 2 बार अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक थे। प्रश्न 9, इंडियन मर्केट्स चेंबर के कौन से भावी प्रेसिडेंट 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? उत्तर, दिनशो एडुल्जी वाचा। सर दिनशो एडुल्जी वाचा बॉम्बे के पारसी राजनीतिज्ञ थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वाचा 1901 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। वाचा सूती उद्योग से जुड़े थे और 1915 में भारतीय व्यापारियों के चैम्बर के अध्यक्ष थे। उन्हें 1917 में नाइट की उपाधि दी गई थी। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। मस्ट शेयर एंड कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।